पुण्य भी 3 तरह से करो। एक, खुद पुण्य करो। दूसरा, अपनों को भी पुण्य कार्य में खींच खींच के कराओ। तीसरा, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर हमें धम्म देशना सुनते रहना है, ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा भी करते रहना है, ये भी मंगल है। कितना भी बिजी रहने दो, कितना भी व्यस्त रहने दो, कितना भी काम धंधा रहने दो, पर समय निकालना ही है धम्म देशना सुनने के लिए, धम्म चर्चा करने के लिए, धम्म कार्यक्रम करने के लिए। अगर ये समय पूजने भिक्षु संघ को घर में भोजन न बुलाते या धम्म का कार्यक्रम न होते, सब बिजी है, आए अपने जगह पे आराम से लेता होगा, अमोल यहाँ वहाँ काम करता होगा, बच्चे इधर उधर भाग रहे होंगे, ताई भाई सब लोग इधर उधर, है ना, सब अपने आप पे बेचे। मगर कम ही रहेगा कि अगर मैं ये कार्यक्रम में ना होता तो मैं मस्त 2 घंटा ध्यान करके बैठता, या अमुक अमुक बिहार में जाके मैं धम्म देशना सुनता, या वहाँ जाके मैं दान करता, वहाँ जाके ये करता। अच्छे जगह पे मन भागता नहीं है, अच्छी जगह पे मन जल्दी जल्दी जाता नहीं। अगर अच्छा ना हो तो चुंबक जैसा ऐसे खींचता है, और खींचता भी ऐसे खींचता है, बच के भाग ही नहीं सकता। पता है ये गलत है, पता है ये अकुशल है, पता है ये ठीक नहीं है, फिर भी दूर नहीं हो सकता। हाँ, लोहे को जैसे चुंबक खींचता है ना, वैसे ही खींच के लेके जाता है। मगर अच्छे पुण्य कार्य में न जाने क्या पता लोहे चुंबक जैसा होता ही नहीं। हाँ, पुण्य करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ जैसा ही होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पुण्य है, धम्म है। सबसे पहले जानो ये पुण्य है, ये धम्म है। उसके बाद ये जानो जीवन में जो पुण्य करता है, धम्म करता है, उसको अच्छा परिणाम ही मिलेगा, जीवन में सुख शांति ही मिलेगा। ऐसे सुख शांति नहीं मिलता, कोई हमें थैली में ला के नहीं देता। तो वो सुख शांति के लिए हमें पुण्य ही करना है। जब पता चला ये पुण्य है, जब पता चला पुण्य करने से सुख शांति मिलेगा, तब वो पुण्य कार्य हमें खूब मेहनत से करना है। पुण्य भी 3 तरह से करो। एक, खुद पुण्य करो। दूसरा, अपनों को भी पुण्य कार्य में खींच खींच के कराओ। तीसरा, जो भी पुण्य कार्य करता है उनको साधु 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 बोल के उसको प्रोत्साहन करो, उसको साथ दो, उसकी सपोर्ट करो। और पाप भी उसी तरह, पाप खुद भी नहीं करना है, अपनों को भी नहीं करवाना है, और कोई पाप करता है तो उसको सपोर्ट भी नहीं करना है, उसका साथ भी नहीं देना है। पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, और ये धम्म की बातें हमें बार बार सुनना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, सैकड़ों हजारों अनेक अनर्थकारी बातें सुनने से भी अर्थयुक्त एक गाथा सुनना ही वो श्रेष्ठ कर रहता है, वो उत्तम रहता है। अनेक कितने भी बातें सुनो, उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं, मगर अर्थयुक्त एक बातें सुनने से हमारा कल्याण निश्चित रूप से होता है। तथागत बुद्ध के समय में सारिपुत्र मौद्गलायन, हाँ, वो भिक्षु बनने से पहले संजय परिव्राजक के वहाँ जाके परिव्राजक बने थे, उपदिश कोलित परिव्राजक। गुरु के पास रह के सारे धम्म की बातें सीखा, पर संतुष्ट नहीं कि अमृत धम्म दूसरा ही कुछ होना चाहिए, ये अमृत धम्म नहीं। तो दोनों मिलके बातें करके रखा, अगर
ढूंढते ढूंढते किसी एक को मिला तो दूसरे को भी सुनाएंगे। एक बार ये उपतिस्स परिव्राजक राजगृह में चल रहे थे। वहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के शिष्य पंचभद्र वर्गीय, उनमें से भी सबसे छोटा कौन वप्पा महानाम भक्ति असजी, सबसे छोटा असजित भंते वहाँ भिक्षाटन जा रहे थे। शांत, इंद्रिय भी शांत, आराम से भिक्षाटन जाते देख के वो उपतिस्स परिव्राजक को लगा कि ये श्रमण अवश्यंभावी अमृत धम्म जानते हैं उनके। अभी वहीं जाके नहीं पूछा कि ये पूछने का सही समय नहीं है, बस इंतजार करता रहा, पीछे जाता रहा। वो भंते जी भिक्षा लिए, भिक्षा प्राप्त हुआ, एक जगह भोजन भी खाया, सब ठीक ठाक हो गया। तब जाके वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भंते आपको देख के ऐसा लगता है कि आपने अमृत धम्म जान लिया। आपका गुरु कौन है, आप कौन सा धम्म मानते हैं? उस समय असजित भंते ने एक ही गाथा सुनाया था, ए धम्मा हेतु पववा तेसं हेतु तथागतो आह तेसं चयो निरोधो एवं वादि महासमनो। ये धम्मा हेतु पववा, जो भी यहाँ होता है बिना कारण नहीं होता, कुछ न कुछ हेतु द्वारा ही होता है। और वो कारण भी बताने वाले ऐसे महाश्रमण तथागत बुद्ध हमारे गुरु है, ऐसे वाद को हम मानते हैं। बस इतना सुनने के बाद भंते मैंने जान लिया। वो एक गाथा सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किया, धर्म चक्षु प्राप्त किया। इतना अच्छा धम्म मिलने के बाद भगवान बुद्ध कहाँ रहते ये जानने के बाद दौड़ा दौड़ा अपने मित्र को बताने गया, कोलित परिव्राजक को। उसको भी एक गाथा बताया, उसने भी ज्ञान प्राप्त किया। फिर वो दोनों मिलके अभी चलो अपने गुरु भाइयों को भी बताता हूँ। उस समय संजय परिव्राजक के 5 शिष्य थे, सबको बताया। आधा से ज़्यादा साथ में आने के लिए तैयार हो गया। अब इतना ही अच्छा धम्म है तो गुरु जी को भी बताता हूँ करके संजय परिव्राजक को भी बताते हैं कि गुरु जी आप जो बता रहे ये धम्म सही नहीं है। लोक में अमृत धम्म उत्पन्न हुआ है, तथागत बुद्ध उत्पन्न हुआ है, चलिए आप भी। तो संजय परिव्राजक कहते हैं इस दुनिया में मूर्ख लोग ज़्यादा है कि विद्वान लोग ज़्यादा है? तो कहते हैं मूर्खों से तो दुनिया भर पड़ा है, मूर्ख लोग ज़्यादा है। तो संजय परिव्राजक कहते हैं जो विद्वान पंडित है वो बुद्ध के शरण में जाएगा, पर दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा तो मूर्ख लोग ही है, वो लोग तो मेरे शरण में आएगा। मैं गुरु बन चुका हूँ, अब मैं शिष्य नहीं बन सकता। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, हो सके तो मत जाओ, नहीं तो जाना है तो जाओ। वो उपतिस्स कोलित परिव्राजक आधा से ज़्यादा गुरु शिष्य भाइयों को लेके बुद्ध के शरण में जाते हैं। बाद में ये उपतिस्स परिव्राजक बुद्ध के महाप्रज्ञा में एक दग प्राप्त सारिपुत्र भिक्षु बनते हैं। ये कोलित परिव्राजक तथागत बुद्ध के ये रिद्धि शक्ति में एक दग प्राप्त महामौलगल्यान भिक्षु बनते हैं। मतलब एक गाथा, वो भी भगवान बुद्ध के द्वारा नहीं, दूसरे भिक्षु द्वारा एक गाथा सुनने से भी जीवन को धन्य धन्य बनाया। उसी तरह तथागत बुद्ध के समय में जो कृष्णा गौतमी देखो अपने मरे हुए बच्चे को ऐसे सीने से लगा के यहाँ वहाँ बैठे के पास दौड़ रहा था। बुद्ध के उपदेश सुन के, बुद्ध के उपाय कौशल्य द्वारा उसने अनित्य जान लिया, मरणानुस्मृति जान लिया। बाद में बुद्ध के शरण में जाके भिक्षुनी बन के दुख मुक्त भी बन गया। उसी तरह पताचारा को देखो, एक ही जीवन में एक ही दिन में इतना दुख का पहाड़ आ पड़ा कि अपने पति को सांप डस के मार देता है, छोटे बच्चे को चील उड़ा के लेके जाते हैं, बड़े बच्चे को पानी बहा के लेके जाते हैं, और बाकी रहा भाई माता पिता। रात भर बारिश होने से घर गिर गया, ये के मसान में जला रहे। इतना दुख का पहाड़ आया तो जैसे पागल हो गए, नंगे नंगे वो श्रावस्ती में घूम रहे थे।
ऐसे समय में भी तथागत बुद्ध के पास पहुँचे, तथागत बुद्ध के उपदेशों से होश आया और बुद्ध के उपदेश सुन के अनित्य भावना, मरणानुस्मृति भावना जाना। बाद में वो भी बुद्ध के शरण में गए, भिक्षुनी बने, वो भी दुख मुक्त बन गए। मतलब अच्छे धम्म थोड़ा ही क्यों ना हो, अच्छे धम्म एक गाथा ही क्यों ना हो, हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए काफ़ी रहता है। इसलिए ज़्यादा बातें सुन के रहना ये मतलब की बात नहीं, पर अच्छे धम्म की बातें सुनना ये ज़रूरी है। बस ये ध्यान रखना है, अच्छे बातें को सुनने के साथ साथ समझना भी ज़रूरी है। अच्छे धम्म को सुन के समझने के साथ साथ अभ्यास करना भी ज़रूरी है, पालन होना भी ज़रूरी है और उसमें परिपूर्ण होना भी ज़रूरी है। जीवन में खूब कल्याण होगा, खूब सुख शांति होगा। इसलिए हम आज के दिन यही कामना करते हैं कि जीवन में हम भी खूब अच्छे धम्म को सुन सके, समझ सके, अभ्यास कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, यही कामना करते हैं। फिर एक बार जो भी दिवंगत हो चुके बंधु बांधव हैं उन सभी को ये पुण्य प्राप्त हो, अनुमोदन हो, सुगति निर्वाण प्राप्त हो। और साथ ही साथ जो शशिकला उपासिका आई प्रमुख अमोल सारे परिवार बंधु बांधव है, सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म की वाणी यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलानि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।